Hello everyone, good morning, welcome to my online class. Students, previously we have discussed all forms of government like absolute monarchy, constitutional monarchy, dictatorship, military dictatorship and communist governments. Present scenario also. Today we are going to discuss main thirst of democracy. Main thirst mean main points or main subjects. So first of all we will read about constitution. Constitution हिंदी में जिसे कहते हैं संविधान. One feature that distinguishes a democracy from other forms of government is that in a democracy the government is not free to act irrationally. एक ऐसा फीचर्स जो डेमोक्रेसी को बाकी गवर्नमेंट के फॉर्म से अलग करती है वो क्या है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को बेवजह या किसी बेवकूफ़ी से एक्ट करने की इजाज़त नहीं है. द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो सर्टेन बेसिक रूल्स. यहाँ सिटीजन्स को और इसके साथ गवर्नमेंट्स को भी कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं. दीज रूल्स एंड लॉज आर रिटेन डाउन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड. और ये रूल्स और लॉज ये कहीं लिखे जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग इस देश को गवर्न किया जाता है, इस देश में शासन किया जाता है. दिस कंपाइलेशन ऑफ रिटेन रूल्स, और ये जो रिटेन रूल्स हैं इनका कंपाइलेशन यानी कि इनका संग्रह, तो ये जिस बुक में लिखा है उसे क्या कहते हैं, उसे संविधान कहते हैं. द कंपाइलेशन ऑफ रिटेन रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीवन इन अ कंट्री. और इस देश में सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर सिग्निफिकेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. और इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व और ज़्यादा हो जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सर्टेन राइट्स टू द सिटीजन्स विच इंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर. कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को कुछ सर्टेन राइट्स देते हैं जिससे कि उन्हें ये इंश्योर किया जाता है, कराया जाता है कि गवर्नमेंट यहाँ अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है. नेक्स्ट टॉपिक इज वाइटल रोल ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल who are governed. It involves many people who are engaged in numerous discussions and meetings. Since the people have the right to express their opinions and have a say in it, democracy brings forth better decisions. डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ लोगों को राइट दिया जाता है कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करे या अपने ओपिनियन रखे. यहाँ जो डिस्कशन होते हैं उसमें न्यूमरस पीपल इंगेज होते हैं और इस तरह से क्या होता है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो काफ़ी सही होते हैं, वो काफ़ी बेटर होते हैं. हेंस इन अ डेमोक्रेसी अ डिसीजन इन्वॉल्व्स द कंसेंट ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन. इसलिए डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें लोगों की अनुमति कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है क्योंकि जो भी डिसीजन होंगे उसका प्रभाव लोगों पे ही पड़ेगा. दो इट माइट टेक सम टाइम टू अराइव एट द डिसीजन विच इज एक्सेप्टेबल टू द मेजॉरिटी. हालांकि डिसीजन लेने में कुछ टाइम भी लग जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ या जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ कोई भी डिसीजन को मेजॉरिटी द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए. द चेंजेस ऑफ मेकिंग इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस आर
रेयर, और ऐसा बहुत कम ही हुआ है, ऐसा रेयर केस में ही हुआ है कि कोई इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लिया गया हो। नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी यानी कि समानता इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो एलिमेंट्स है, सबसे बड़ी खासियत है, वो क्या है? समानता यानी कि इक्वालिटी। इट इम्प्लाइज इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये सभी को समान अपॉर्चुनिटीज देती है, समान अवसर देती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ टू एनी सिटीजन। दिस मीन्स दैट द लॉ शैल apply equally to all the same manner irrespective of